हमारे शेफ्स ने जो अलग अलग तरह का खाना बनाया है उसे आप सबको चख कर ये बताना है कि उसमें क्या कमी है। जो टेस्टर्स उनमें से सही सुझाव देगा उसे इनाम के तौर पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के फ्री कूपन मिलेंगे। तो बुलाते हैं अपने पहले शेफ को, मिस्टर मालपुआ मुखर्जी को। हम बनाया है गरम गरम स्वीट डिश मालपुआ। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तो सबको ताड़ी करो। टेस्टी है, लेकिन थोड़ा सा मलाई और किशमिश के साथ होता तो ज्यादा अच्छा होता। कहाँ पे फंसा गया इसने? थोड़ी देर तो रुकना ही पड़ेगा ना। मिस्टर हरियाली हंगल, इन्होंने तैयार किया है बैंगन का पराठा। और मैं क्या इस दिन नाल करेले की चटनी थी, वो कितने? जी अंदर लाता हूँ जी। तो आप सबकी क्या राय है? पराठा तो एकदम परफेक्ट है। नहीं, अगर सरसों के तेल के बजाय देसी घी में बनाते तो ज्यादा अच्छा होता। और हाँ, करेले की चटनी में थोड़ा पुदीना होता ना तो और मजा आता। नहीं, पुदीना से करेला का स्वाद मर जाता। हम लेके आए हैं लखीमपुर का मशहूर लहसुनिया कबाब और लौकी का लड्डू। जी कल है मछली का अंडा, चटनी कबाब के ऊपर डाल, लड्डू पे नहीं। सॉरी सर, जी सर, जी सॉरी। मछली का अंडा, मैं क्या इस दिन नाल करेले की चटनी थी, वो कितने? चटनी कबाब के ऊपर डाल, लड्डू पे नहीं। अरे ओ भोंदो, उन्हें भी चटनी दे। अरे ओ भोंदो, अरे कल है मछली का अंडा। बहुत हो गया, बहुत हो गई ये असिस्टेंट गिरी। मुझे भी शेफ बनना है। तू शेफ बनेगा? हाँ। चल निकल। नहीं, चल निकल यहाँ से। मैंने चल निकल। मुझे शेफ बनना है। अरे चल निकल। नहीं जाऊंगा, मैंने कहा ना। बात समझ में नहीं आ रही। चल निकल। अरे बाप रे, इन्हें तो हॉस्पिटल ले जाना होगा। चलो सर, जल्दी चलिए प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से जाके टैक्सी लेकर आइए, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है ना। जल्दी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन मत लीजिए। हाँ प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं। इससे अच्छा तो मुझे आज से पहले कभी नहीं लगा। लगता है मेरे सारे टेंशनों से मैं छुटकारा पाने वाला हूँ। अरे भाई साहब, टेंशन से छुटकारा। लगता है प्रेशर कुकर के कोई जादुई असर। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेबु कदाचन मां कर्मे फला हेतुर भर्मतये संगोत्व अकर्मणि। महाभारत की इन लाइनों का अमृतुंजय से क्या संबंध हो सकता है? लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, क्योंकि ये तो मुझे उस नक्शे की जगह से मिला है ना। जॉय, पता है अमेरिका से मेरे एक अंकल आए हैं। हाँ, वो वहाँ पे बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तुम्हारे अंकल? हाँ, तो जब वो यहाँ आएंगे ना तो हम उन्हें कैफे की सबसे खास चीजें खिलाएंगे। हाउ स्वीट। अरे पापे, पापे, पापे क्या हुआ? हाँ? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
तुमने जरूर कुछ ऐसा वैसा खाया होगा, है ना? मैं शेफ कंपटीशन में वो कूपन जीता था ना, वो लेकर मैं बहुत बड़ी होटल में खाने को गया था मेरा। पर बड़ी होटल में खाने से पेट क्यों दुखेगा, मुझे बता। हाँ? वहाँ जितने भी लोग खाना खा रहे थे उनका तो मुझसे भी बहुत बुरा हाल हुआ। मैं तो सिर्फ एक बाइट लेकर छोड़ दिया। तो फिर बाकी लोगों ने क्या किया? सब लोग पेट पकड़ कर रो रहे थे। जरूर कुछ गड़बड़ होगा जॉय। पापी, तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? चलो। सबकी हालत तो बहुत ही खराब लगती है। ऐसा वैसा शेफ नहीं हूँ, देखिए मैं बहुत ही अच्छा शेफ हूँ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। कैप्टन कुकर जो सीटी बजाए तो पेट के अंदर मेंढक उछलाए। अरे अगर तुम्हें मेंढकों का मदारी बनना था तो जंगल में जाते ना। सबको ऐसा खाना खिला के उनके पेट का ये हाल क्यों कर रहे हो तुम? लगता है तुम्हें पकड़ने के लिए ना किसी और को बुलाना पड़ेगा। अगर मैं जल्दी में नहीं होता तो तुझे मैं टूथपिक बनाकर मगरमच्छ को अपने दांत साफ करने दे देता, लेकिन अभी मुझे कहीं और जाना है। पता नहीं कैसे अचानक उसकी नाक में से ना बहुत सारी भाप निकलने लगी और फिर वो गायब हो गया। शेफ के पैसे में भूत होगा। नहीं, मुझे तो लगता है कि वो शेफ का वो असली। वो जो भी हो, हमें उसे हीरो से मिलवाना चाहिए। हीरो? कहाँ है हीरो? हीरो? यहाँ पर तो सिर्फ जॉय है। जॉय? तो मेरी पूरी बात सुने बगैर कहाँ चले गए थे? जॉय, बोलो ना जॉय, आखिर बात क्या है? जॉय, तुम मुझसे नाराज हो? जॉय, मुझे जाना है। जॉय, लगता है मैंने इलाज वाली बात करके जॉय का दिल दुखाया है। जिया, जिया क्या हुआ? जिया, हाँ क्या हुआ? जॉय भैया, पेट में दर्द हो रहा है। वो संतोष स्टोर है ना, उसके बगल वाली स्टॉल में किसी ने मुझे फ्री नूडल्स दिए, तो रास्ते में आते आते मुझे बहुत भूख लगने लगी, तो मैंने सोचा कि उसे बनाकर खा लूं। और मैंने जैसे ही एक ही चम्मच खाया तो मुझे पेट में बहुत जोर की दर्द होने लगा। आंटी ने भी खाया, उनके भी पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा हुआ तुम लोगों ने एक ही चम्मच खाया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। जिया, जिया क्या हुआ? क्या हुआ? जी हम डॉक्टर के पास चलते, उनकी दवा से सब ठीक हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो, चलो चलो। अरे पापे, मैंने माँ और जिया को तो ना हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। पता है डॉक्टर ने क्या कहा कि अगर वो लोग वो सारा नूडल्स खा लेते ना तो उनके जान को खतरा भी हो सकता था। नूडल्स तो सबसे भी ज्यादा खतरनाक निकला। लगता है इन लोगों ने भी जहरीला खाना खाया। सुनिए सुनिए, क्या आपने कोई फ्री के नूडल्स खाए हैं? पापी, हमें जल्दी घर जाना होगा। वहाँ जाकर हम देखेंगे, नूडल्स के पैकेट को चेक करेंगे, उसके ऊपर उसे बनाने वाले का कोई एड्रेस पता कुछ है क्या? हाँ चलो। वो तो मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। कैप्टन कुकर, आइए आइए, कैप्टन कुकर
कभी ना भूल पाएगा। खाइए, आप भी याद करेंगे। ये लीजिए बहन जी, आपके लिए। कैप्टन कुकर। होटल का धंधा ठप हो गया तो लोगों को मुफ्त में जहर बांटने लग गए हो। चमके जो चम्मच चमचो दिन, गिन ले हीरो अपने दिन। मेरी दुकान से कोई खाली पेट वापस नहीं जाता और तुम तो मेरे खास मेहमान हो, तो खास मेहमान के लिए मैं पेश करूंगा कोई शाही पकवान। कैप्टन कुकर की शाही दावत, कुकर से ही करूंगा तेरा स्वागत। तुमने दम आलू तो बहुत खाया होगा, आज दम आलू खाकर देखो। लगता है बहुत भारी हो गया। कोई बात नहीं, कोई हल्का फुल्का पेश करता हूं। कैप्टन कुकर जो सीटी बचाए, पेट के अंदर मेंढक उछलाए। यंग मैन द जेंटलमैन। हाँ हाँ चंगा मामा। मैंने सुना कि शहर में चिकन पॉक्स फैला हुआ। क्या इसलिए श्रुति ने मेरी बनाई हुई चिकन बिरयानी खाने से इनकार कर दिया? नहीं नहीं चंगा मामा, चिकन पॉक्स नहीं है, वो कैप्टन कुकर का खाना खाकर ना सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। ओह, तो ये बात है। तो श्रुति ने मेरा बनाया हुआ खाना खाना क्यों छोड़ दिया? कल रात से कुछ भी नहीं खाया। हाँ पुत्र, मैं बोल बोल कर थक गया। जब भी बोलता हूँ कहती है मुझे भूख ही नहीं है, और उसके आगे कुछ बोलती भी नहीं है। हाँ, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? चंगा मामा कितने परेशान है तुम जानती हो, और मैं भी परेशान हूँ। तुम्हें किसी की बात का बुरा लगा है क्या? हाँ, अब देखो ना, अगर किसी की बात का बुरा लगता भी है तो कोई यूं खाने से थोड़ी ना रूठता है। हाँ, और तुम जो मुझसे रूठ गए हो उसका क्या? बुरा तो तुम्हें लगा है जॉय, वो भी मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है। जानते हो मैंने अपने अंकल से तुम्हारे इलाज की बात क्यों की थी? क्योंकि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती, और ना ही मुझे अच्छा लगता है जब लोग तुम्हें चिढ़ाते हैं, तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाते हैं। तुमने भी तो मुझे उसी नजरिए से देखा ना जैसे बाकी लोग देखते हैं। मुझे भगवान ने जैसा बनाया, क्या मैं तुम्हें वैसा अच्छा नहीं लगता हूँ? वो बात नहीं है जॉय, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसीलिए तो चाहती हूँ तुम्हें जिंदगी की हर खुशी मिले, तुम्हें कभी कोई कमी ना हो, तुम जिंदगी को पूरी तरह से जी सको। जॉय, नूडल्स वाले के पास चलना नहीं है क्या? हाँ हाँ, अब मुझे जाना है। जॉय जॉय, अबे, वो जो खाने के कंपटीशन में जो असिस्टेंट था उसका एड्रेस मिला क्या? हाँ मिला, लो हम सीधे वहीं चलते हैं।
लोगों को खिलाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आज मैं तुम्हारे ही घर में तुम्हारी मेहमान नवाजी करूंगा। बिन बुलाए मेहमान मुझे अच्छे नहीं लगते। तो फिर क्या अच्छा लगता है तुम्हें? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? बदला लूंगा उन सब से जिन्होंने मुझे शेफ नहीं बनने दिया। कब तक मैं असिस्टेंट बना रहता हूँ निकम्मों का? अगर ये बात है तो फिर चलो, मैं तुम्हें जेल में कुक की नौकरी दिलवा देता हूँ। जेल में तो बड़ा बेस्वाद खाना बनता है और मैं तो एक से एक आइटम बनाता हूँ। और जैसे कि ये नूडल्स। लगता है ये नूडल्स थोड़े कच्चे हैं, अभी पका देता हूँ। चूल्हे की आग पका दे खाना, सुलग जाए हीरो का एक एक ताना। बस 10 मिनट में ये आग तुम्हें पूरा पका देगी। तब तक मैं अपने पुराने मालिकों के हाजमे का इलाज करके आता हूँ।